सुख की छाव हो या गम की तपिश, मीठी सी तान हो या तीखी धुन, उजियारा हो या अंधकार, किनारा हो या बीचधार, बना रहे भाई बहन तुम्हारा ऐसा प्यार। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस विशेष प्रोग्राम में। यह प्रोग्राम बनाने का उद्देश्य आप सभी के मन में चल रही इस दुविधा को शांत करने का है कि आखिर रक्षाबंधन कब मनाई जाएगी, मुहूर्त कब है। ये इंटरनेट पर पढ़ पढ़ कर आप सभी बहुत परेशान हो गए हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं, और मेरी कोशिश यही है कि आप इस एपिसोड में बता सकूं कि वो सभी बातें क्या है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आपकी दुविधा से आपको कैसे मुक्त कर सकूं। रक्षाबंधन कब है, मुहूर्त कब है, भद्रा क्या है, आप राखी बांधते समय किस मंत्र का उच्चारण करें, ऐसा क्या करें कि भाई के जीवन में जो बाधाएं आ रही है उससे वो मुक्त होकर के सफलता की सीढ़ी चढ़ सके। हर बहन यही तो चाहती है कि भाई आगे बढ़े। सबसे पहले मुहूर्त की बात करते हैं, क्योंकि वही सबसे बड़ा आज के दिन परेशानी है, या ये कहूं कि भ्रम की बात है, दुविधा की बात है। सावन महीने की पूर्णिमा के दिन भद्रा रहित अपराह्न काल में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, और इस वर्ष 30 अगस्त 2023 को सावन की पूर्णिमा है। लेकिन भद्रा का साया होने की वजह से राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, इसको लेकर के दुविधा उत्पन्न हो गई है। भद्रायन द्वे न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि भद्रा के समय काल में रक्षाबंधन का पर्व विशेष रूप से वर्जित है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म में माना जाता है कि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ है। याद रहे कि भद्रा कहीं की भी हो, चाहे स्वर्ग, पाताल या भूमि, रक्षाबंधन पर्व भद्रकाल में निषेध है। मुहूर्त पंचांग के अनुसार सावन महीने की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:59 से शुरू होगी, और वहीं समापन जो है वो 31 अगस्त को सुबह 7:06 पर होगा। लेकिन 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि की शुरुआत के साथ में ही, यानी कि 10:59 से ही भद्रा शुरू हो रही है, जो रात को 9:02 तक 30 अगस्त की रात तक रहेगी। अब 31 अगस्त को पूर्णिमा तिथि 1:52 की है। कई लोग कह रहे हैं कि 31 तारीख को मना सकते हैं क्योंकि सूर्योदय तिथि हो जाएगी, पर क्योंकि 1:52 की ही यह तिथि रहेगी तो त्रिमुहूर्त से कम है। तो नियम के अनुसार अगर देखें तो 31 तारीख को रक्षाबंधन करना उचित नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। तो 30 अगस्त 2023 को ही भद्रा का समय काल छोड़ते हुए प्रदोष में आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। अब रक्षाबंधन 30 अगस्त 2023 को ही प्रदोष काल के भद्रा पश्चात, यानी कि रात के 9:02 से, नोट कर लीजिए, 9:02 से 11:13 तक रात की राखी बांधी जा सकती है, और यही अकेला एक शुभ समय है। अब सवाल यह आता है कि भद्रा क्या है, क्योंकि हर जगह सुनने को तो मिल रहा है, हर कोई यह कह रहा है कि भद्रा काल है, इस वजह से मनाया नहीं जाएगा। पर अब आपको बता रहा हूं कि भद्रा है क्या। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर देखा जाए तो भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। लेकिन जब भद्रा का जन्म हुआ तो वो जन्म लेने के तुरंत बाद ही पूरे सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी, और इस कारण से भद्रा काल में जहां भी शुभ और मांगलिक कार्य, यज्ञ या अनुष्ठान कुछ भी हो, वहां विघ्न आने लगता है। तो इसके कारण भद्रा काल से जैसे ही बाहर निकलेंगे तभी मुहूर्त रक्षाबंधन का मनाया जाएगा। अब यहां पर कुछ विशेष बातें हैं जिनको ध्यान रखने की जरूरत है, वो आपको बता रहा हूं। अगर इन नियमों का पालन करें तो सर्वश्रेष्ठ होता है। सबसे पहले रक्षाबंधन वाले दिन भाई बहन दोनों स्नान करके नए कपड़े जरूर पहने। यहां पर इसका मतलब यह नहीं है कि पुराने कपड़े जो धुले हुए हैं वो पहने, नए कपड़े पहने। शुभ मुहूर्त में राखी बंधवाते समय सबसे पहले भाई अपने सिर पर कोई ना कोई ऐसी चीज रखे जिससे ढका जाए, चाहे पगड़ी हो सकती है, चाहे
कलावा हो सकता है, जिसे हम मौली कहते हैं, मौली को सिर पे रखा जा सकता है। ऐसे समय में कई लोग एक गलती करते हैं कि सफेद रंग का रुमाल बांधते हैं। सफेद रंग का रुमाल मत बांधिएगा। आसमानी रंग हो चल सकता है, गेरुआ रंग हो चल सकता है। तो ऐसे में सफेद कलर से इस समय में आपको बचाव स्वयं का करना है। फिर हिंदू धर्म में मान्यता है कि खाली सिर से राखी बंधवानी नहीं चाहिए है, इसका आपको पालन करना है। साथ ही राखी बंधवाते समय भाई का मुंह जो है वो पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए है, और पीठ पश्चिम या फिर दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर अगर मुंह करके आप बैठेंगे और राखी बंधवाएंगे तो इसे शुभ नहीं माना जाता। और राखी के दिन बहनों को सबसे पहले राखी की थाली सजानी चाहिए। इस थाली में आपको क्या क्या रखना है? रोली, अक्षत, कुमकुम, दीपक, राखी और कोई भी मिठाई। इसके बाद में सबसे पहले भाई की आरती उतारनी है और उसके माथे पर तिलक लगाना है। अब तिलक लगाते समय भी कई लोग एक गलती करते हैं, ये खास तौर पे छोटे बच्चे या फिर यंगस्टर्स की है। बड़े लोग फिर भी ऐसी गलती नहीं करते कि जब भी तिलक लगाते हैं तब ऊपर की तरफ लगाया जाता है। कई लोग करते हैं डॉट लगा करके नीचे की तरफ खींच लेते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। तिलक हमेशा मस्तक पे जब लगाया जाता है अंगूठे से ऊपर की तरफ लगाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एक और चीज है, जब राखी बंधवाते हैं तब हाथों में आप कुछ चावल के दाने लेकर के बांध करके फिर राखी बंधवाते हैं, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। अब एक विशेष मंत्र आपको बता रहा हूं, इसका उच्चारण आपको जरूर जरूर करना चाहिए है राखी बांधते समय। मंत्र बड़ा आसान सा है, सुन लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। मंत्र है येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामानु बधनामी रक्षे माचल माचल। इसका मतलब है जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूं, यानी कि अपने भाई को बांधती हूं। यह बहन इस मंत्र का उच्चारण करते हुए कह रही है, हे रक्षे यानी कि राखी, तुम अडिग रहना, अपने रक्षा के संकल्प से कभी भी विचलित मत होना। राखी बांधने के बाद में फिर भाई की आरती उतारी जाती है और कोई मिठाई अपने भाई को खिलाई जाती है। भाई अगर आपसे बड़ा है यानी कि बहन से बड़ा है तो वो बहन अपने भाई के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेती है। तो वहीं अगर बहन बड़ी है और भाई छोटा है तो ऐसे में भाई अपने बहन के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेता है। राखी बांधने के बाद में भाई अपनी इच्छा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार अपनी बहन को कोई भी भेंट या उपहार दे सकता है और देना ही चाहिए है। अब मॉडर्न जमाने के चलते रंगों का महत्व लोग कुछ भूल से जा रहे हैं कि इस सेलिब्रिटी ने तो ये पहन लिया, उसने ये पहन लिया, तो मैं भी ऐसा कुछ पहनूं। आप पहनिए, पर खास तौर पे इस समय में, इस त्योहार में रंगों का महत्व बहुत ज्यादा है। तो ध्यान दीजिएगा कि आप काला रंग या सफेद रंग बिल्कुल भी ना पहने, पर पारंपरिक रंगों से सज धज करके भाई बहन से इस त्योहार को जरूर मनाया जाए। रंगों का आपकी राशि के अनुसार क्या मतलब है, कौन से रंग का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, ये सभी जानकारी आने वाले अगले एपिसोड में मैं आपको दे रहा हूं। आशा करता हूं कि ये जो भ्रम है, दुविधा है मुहूर्त को लेकर के, वो आपकी मिट चुकी है। कैसे राखी बांधनी चाहिए ये भी आपको मालूम हो गया है। तो वहीं पर किस मंत्र का उच्चारण किया जाए ये भी आपको बता दिया है। अब कोई भी आकर के आपसे पूछे तो कम से कम आप शास्त्र सम्मत बात उसके साथ में कर सकते हैं। बिना किसी कंफ्यूजन के आप आगे वाले को बता सकते हैं कि मुहूर्त क्या है। और इससे और ज्यादा अच्छा कि कोई भी ऐसे लोग जो हैं आसपास में, जो अभी तक मुहूर्त को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं, उनके साथ में इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। और इसी के साथ में आज आप सभी के लिए मंगल कामना करते हुए आज्ञा लेता हूं। फिर से अगला एपिसोड लेकर के बहुत जल्द आपके सामने आऊंगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।